नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। आप भाजपा और आरएसएस की संगठन के कार्यक्रमों में शामिल हुए थे, इसीलिए आप मेरे प्रति पक्षपात करेंगे ऐसा मेरा डर है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने ये आरोप लगा दिया। केजरीवाल अपनी रेक्यूजल याचिका लेकर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने खड़े थे और उन्होंने जस्टिस शर्मा के आने वाले फैसले पक्षपात पूर्ण होने का डर जताया। कोर्ट में उनके द्वारा खड़े किए दावे वैसे ही थे जैसे वो चुनावी रैलियों में करते हैं। केजरीवाल ने अदालत की पीठ को विधानसभा समझने की सबसे बड़ी भूल की और जिनके हाथ में उनकी जिंदगी का फैसला होना है उनसे ही पंगा ले लिया। हालांकि केजरीवाल की पीआर टीम उन्हें किसी महानायक की तरह प्रोजेक्ट करने में लगी है। अरविंद केजरीवाल एक शातिर राजनेता है, इसमें कोई शक नहीं है। अपने ईमानदार होने का परसेप्शन वो बड़े लंबे समय तक बनाकर रखे थे, यानी केजरीवाल जनता में परसेप्शन बनाना जानते हैं। और अब जब ट्रायल कोर्ट में सीबीआई के मामले में फैसला उनके हक में गया है, तब से वो अपने आप को ईमानदार के साथ साथ सिस्टम द्वारा पीड़ित और बेचारा इंसान दिखाने की जद्दोजहद में लगे हैं। हालांकि उनके खिलाफ ईडी का मामला अभी भी लंबित है, लेकिन आम आदमी पार्टी और उसका इकोसिस्टम जितना हो सके उतना इस मामले को पर्दे के पीछे छिपा कर रखना चाहते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में अरविंद जी का ड्रामा भी इसी प्लान और परसेप्शन का हिस्सा था। कल कोर्ट में उनकी दलीलों को पेश होते ही सोशल मीडिया पर उछाला गया। उनकी पीआर टीम मानो काम पर लग गई थी। केजरीवाल ने कोर्ट में आग लगा दी। केजरीवाल ने जज साहिबा को धो दिया। केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में साजिश चल रही है। केजरीवाल सब सच कह रहे हैं। केजरीवाल निर्दोष है। ऐसे कई सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो के नीचे आप समर्थक और कार्यकर्ताओं के कमेंट्स पढ़ने मिल रहे थे। ध्रुव राठी, प्रशांत भूषण, मोहम्मद जुबैर, रवीश कुमार के स्तर के बड़े बड़े मीडिया और सोशल मीडिया मैनेजर इस पीआर कैंपेन में शामिल होंगे तो ये 100% असरदार पीआर होगा ही। इस पीआर को देखकर ही समझ आता है कि अरविंद केजरीवाल की मंशा साफ थी कि कोर्ट में अपने आप को बेचारा दिखाकर वो जनभावना को प्रेरित करना चाहते थे। इससे दो चीजें होंगी, एक तो कोर्ट को फैसला सुनाने में संकोच होगा और दूसरा, कोर्ट का फैसला जब उनके खिलाफ जाएगा तो उन्हें कोर्ट के खिलाफ विक्टिम कार्ड खेलने और जनभावना को तीव्र करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये कदम उनके लिए विपरीत साबित होने वाला है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय के सामने सबसे पहले जस्टिस शर्मा को केस से हटाकर किसी अन्य जज को ये केस सौंपने की याचिका लेकर पहुंचे थे, लेकिन ये याचिका खारिज हुई। इसके बाद केजरीवाल रेक्यूजल याचिका अर्थात न्यायाधीश से अपनी ही केस छोड़ने की मांग करने वाली याचिका लेकर जस्टिस शर्मा के सामने खड़े हुए। आखिर वो एक शातिरी राजनेता है। उन्होंने शुरुआत ही ऐसे की जैसे वो बेचारे और असहाय है। उन्हें ट्रायल कोर्ट से बरी किया गया है, फिर भी उन्हें आरोपी की तरह खड़ा होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने 3 महीने सुनवाई कर यह फैसला सुनाया कि वो निर्दोष है, जबकि न्यायमूर्ति शर्मा 9 मिनट में फैसला ले रही हैं कि उस फैसले पर स्टे लगाया जाए। सच्चाई ये है कि उच्च न्यायालय में सीबीआई की मांग से ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ऐसी चुनौतियों के लिए ही बने हैं, वरना केजरीवाल के दावे के अनुसार तो सारे फैसले ट्रायल कोर्ट को ही देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। हालांकि स्वर्णकांता शर्मा ने उनका ध्यान फिर एक बार रेक्यूजल याचिका पर खींचा। इसके बाद केजरीवाल ने 10 पॉइंट्स में दावे कर बताया कि उन्हें जस्टिस शर्मा पक्षपात करेंगी ऐसा क्यों लगता है। हालांकि इन 10 पॉइंट्स में न्यायमूर्ति शर्मा पर सीधे सीधे आरोप लगाए गए थे। उनके पुराने फैसलों पर सवाल उठाए गए थे। केजरीवाल इसी की तैयारी कर आए थे कि उन्हें एक बार बोलने का मौका मिल जाए, उसके बाद वो न्यायाधीश पर आरोपों की झड़ी लगा देंगे। अक्सर इस प्रकार के ड्रामेबाजी पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश याचिकाकर्ताओं को अच्छे से झाड़ देते हैं, लेकिन केजरीवाल की ड्रामेबाजी पर न्यायालय कुछ कहता तो ये उनके लिए अलग एम्यूनिशन साबित हो सकता था। केजरीवाल ने सबसे बड़ा आरोप ये लगाया कि न्यायमूर्ति महोदया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़ी संगठन के कार्यक्रम में बतौर अध्यक्षा 4 बार शामिल हो चुकी है
और केजरीवाल की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा के खिलाफ आमने सामने खड़ी है, जिस कारण से उन्हें ऐसा लगता है कि न्यायाधीश महोदया उनके साथ पक्षपात कर सकती है। ये एक प्रकार से आरोप ही था कि स्वर्णकांता शर्मा संघ विचारधारा जैसे विचारधारा के कार्यक्रम में जाती है, मतलब उनकी विचारधारा भी संघ विचारधारा से प्रेरित ही होगी। मीडिया में केजरीवाल के इस आरोप की काफी चर्चा हो रही है, जैसा कि वो चाहते थे। हालांकि इस आरोप का मीडिया में ठीक से विश्लेषण नहीं किया जा रहा। दरअसल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में हाजिर रही है। उन्हें उनके जैसे तमाम न्यायाधीशों को अधिवक्ता परिषद में भाषणों और मार्गदर्शन के लिए बुलाया जाता है, और वो जाते रहते हैं और जाते रहेंगे भी, क्योंकि अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में केवल जुडिशियल विषयों को लेकर चर्चा होती है और संवैधानिक विषयों को बहस के लिए लिया जाता है। अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में विचारधारा को प्रमोट करने का कोई उद्देश्य नहीं होता। इसके बाद जस्टिस स्वर्णकांता ने केजरीवाल से पूछा भी कि कहीं उन्होंने कोई ऐसा भाषण या वक्तव्य तो नहीं किया जिससे वो संघ के विचारधारा की प्रतीत होती हो। सामने से जवाब आया नहीं। सीधी बात यही है कि भारत की न्यायपालिका में 60 से 70% ऐसे न्यायाधीश है जो कभी न कभी अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में गए हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये सभी भाजपा या संघ विचारधारा को मानते हैं। मानते भी है तो संघ की विचारधारा केवल राष्ट्रीयत्व और हिंदुत्व की विचारधारा है। केजरीवाल अगर इस विचारधारा का विरोध करते हैं और इसके आमने सामने खड़े हैं, इसका मतलब है वो राष्ट्र विरोधी विचारधारा का पालन करते होंगे। अरविंद केजरीवाल अपने आरोपों का अर्थ अच्छे से जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि उनके दावों में दम नहीं है, लेकिन इन दावों के पीछे उनकी मंशा केवल न्यायपालिका पर संदेह खड़ा करने की और अपने आप को पीड़ित प्रेजेंट करने तक थी। इसीलिए उन्होंने ये मौका भुनाया। अब बात ऐसी है कि केवल न्यायाधीश महोदय किसी कार्यक्रम में गई थी, इसीलिए वो इस मामले को त्याग दे, ये होना लगभग असंभव है। लेकिन अगर ये मामला किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपा जाए तो क्या केजरीवाल फिर यही आरोप लेकर आएंगे? और तब क्या होगा जब ये मामला किसी अन्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष आए और वो ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज करे और सीबीआई के आरोपों पर मुहर लगाए? तब क्या केजरीवाल ऊपरी अदालत में चैलेंज नहीं करेंगे? ट्रायल कोर्ट में सीबीआई के मामले में बाइज्जत बरी होने के फैसले को आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने अच्छी तरह से भुनाया है। हालांकि इस फैसले को सीबीआई ने विकृत फैसला कहते हुए उच्च न्यायालय में याचिका लगाई है। इस पर भी फैसला आना है। हालांकि केजरीवाल के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण मामला ईडी ने दर्ज किया है, जिस पर ट्रायल कोर्ट में केस चालू है, और जब तक दिल्ली न्यायालय से सीबीआई केस पर फैसला नहीं आता तब तक ईडी के मामले पर भी रोक लगाई गई है। सवाल ये भी है कि क्या ईडी की केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला केजरीवाल के खिलाफ जाता है तो क्या वो दिल्ली हाई कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं करेंगे? तो फिर सीबीआई के चैलेंज पर इतना भावुक होकर क्यों दिखाया जा रहा है? खैर, अब जो भी होगा उसकी शुरुआत न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ से ही होगी, और उन्होंने स्वर्णकांता शर्मा पर जिस प्रकार के आरोप लगाए हैं उससे लगता है कि उनका रास्ता अदालत में और भी मुश्किल हो चुका है। हालांकि मीडिया मैनेजमेंट के बहाने से वो अपनी डूबती लुटिया को संभालने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जो गुस्ताखी उन्होंने न्यायाधीश शर्मा की पीठ के समक्ष की है, उस गुस्ताखी की कीमत तो उन्हें चुकानी पड़ेगी ही। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।